राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो एबीपी न्यूज पर हुए स्टिंग ऑपरेशन को देख रहे थे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है इस ऑपरेशन को देखकर। खुलासों से साफ साफ पता चलता है किस तरह प्रशासन और सरकार मिलकर दोषियों को बचाने की साजिश रच रही है। इसकी सीबीआई जांच के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ क्लियर होगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इसमें ये दिक्कत है कि जैसे इतने दिन हो गए और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। ये सजेस्ट करता है कि जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा इसमें क्राइम में पूरा मिला हुआ है, सबकी मिली भगत है, तो इसको जल्द से जल्द करना चाहिए कुछ। इसका जल्द करना चाहिए डॉक्टर साहब। जब तक पॉलिटिकल पावर किसी केस में लगी रहेगी तब तक निष्पक्ष जांच का होना मुश्किल लग रहा है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं मान सकते ना कि इंसाफ मिला किसी को। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एंगल है इसमें। जी बिल्कुल, आज हम देख सकते हैं कि 14 दिन हो गए फिर भी कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी रोज निकल के आ रही है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल से हमें इंसाफ मिल रहा है, कितनी मेहनत आप मीडिया वाले, हम डॉक्टर प्रोटेस्ट करके कर रहे हैं, तब जाके अब हमें दिख रहा है कि शायद इंसाफ हमें मिल सकता है। ऐसी बात है। जो ऑपरेशन आपने देखा स्टिंग ऑपरेशन एबीपी न्यूज पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या समझ में आया? जी, हमने स्टिंग ऑपरेशन देखा, बहुत अच्छा स्टिंग ऑपरेशन था और इसमें डे 1 से ही इस कांड को छुपाए जाने की कोशिश करी जा रही है। उसके पहले हत्या को सुसाइड का एक रूप दिया गया। सरकार ने शुरुआत में इसे प्रोपोगंडा फ्रेम करने की कोशिश करी है और सरकार लगातार इन माध्यमों से कर रही है। सरकार अब उस केस को आना ही नहीं चाहती, बल्कि 2001 से 2023 तक में लगातार ऐसे छोटे मोटे कांड आज चौंकाने वाला स्टिंग ऑपरेशन है। आप कह रहे थे ना अभी हमसे कि ये चौंकाने वाला स्टिंग ऑपरेशन है, ये बड़ा खुलासा है। जी, जैसा कि हमने देखा है कि स्टिंग ऑपरेशन से हमने बहुत कुछ नई नई चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। इससे पहले हम केस की स्टार्टिंग में देखते हैं तो किस तरह केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी वहाँ कोलकाता पुलिस द्वारा और बंगाल प्रशासन द्वारा, जो प्रिंसिपल थे उनको हटा करके कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपलशिप दे दी गई थी। तो कैसे आप देख सकते हैं कि केस में शासन प्रशासन द्वारा लोगों को बचाया जा रहा है और ममता सरकार का कहीं डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर भी वही हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी वही हैं, होम मिनिस्टर भी वही हैं, सब कुछ वही हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? जी, जाहिर सी बात है इतना बड़ा जो भी कांड हुआ है उसको एक तरीके से पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर दिया गया। शुरू में यही मतलब स्टार्टिंग में यही नहीं पता चलने दिया कि वो केस रेप केस था, उसको मर्डर, उसको सुसाइड के तरीके से प्रेजेंट किया गया और उसके बाद इतना बड़ा मॉब अटैक बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। जिनका मतलब इसमें राजनीति का रंग आप देख रहे हैं। क्यों प्रजापति जी? इसमें राजनीति का रंग एकदम शुरुआत से ही पता चल रहा है। जैसा कि इसमें प्रशासन के द्वारा सबसे पहले इसको सुसाइड केस घोषित किया गया, इसके बाद उन एविडेंसेस को मिटाने के लिए जिस हिसाब से 4000-5000 की भीड़ रेजिडेंट के जो प्रोटेस्ट था उस पर अटैक किया गया, उसको मिटाने की कोशिश की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बंगाल सरकार इसमें जवाबदेह है और बंगाल सरकार का इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। पूरा इन्वॉल्वमेंट सरकार का, यानी ममता बनर्जी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। स्टिंग से ये साफ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के ऐसे हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बात को छुपाया जाए। 7000 लोगों को एक साथ कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है? आप 70 को नहीं बुला पाएंगे। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के कैसे ये हो सकता है? और सडनली इतनी बड़े मतलब एविडेंसेस को मिटा दिया गया कि सीबीआई भी उस पर पूरा अपना एक्शन नहीं ले पा रही है। साक्ष्य को मिटाने का काम हुआ। साक्ष्य को आज से नहीं, बहुत पहले से मिटाया जा रहा है। जैसा कि अभी डॉक्टर दास ने बताया, जो पोस्टमार्टम टीम में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वहाँ जो डेड बॉडी आती थी, जो कि मेडिकल लीगल केसेस आते थे, जिसका आप वर्कशॉप नहीं कर सकते, उस पर वर्कशॉप करते थे, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। ऐसा करना पूरी तरह से इलीगल है ये भी, और उसकी शिकायत करने के बाद भी गवर्नमेंट। स्टिंग में आपने देखा वो क्या है? ये स्टिंग से ही देख के आपको बता रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन में ही ये दिखाया गया कि वहाँ पे मेडिकल लीगल केसेस के जो डेड बॉडी आते थे उस पर वर्कशॉप करते थे डॉक्टर, और इसकी शिकायत करने के बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी। तो अच्छा, ये जो स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा मैम, इस पे क्या आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें प्रकाश में नहीं आई थी, सामने नहीं आई थी? जी, ये बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी और सरकार ने इसे ढकने की कोशिश की थी, वो सामने आई है। कैसे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पे एक प्रेशर बनाया गया था और ऐसे लोग टीम पे थे जो जिनको नहीं होना चाहिए था। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी एबीपी न्यूज़ पर जो खुलासा हुआ है, ये हैरान करने वाला खुलासा, आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इससे और चीज़ें क्या स्पष्ट हो रही हैं? इसे स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से पहले से ही मामले को दबाने की कोशिश की गई और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो किस तरह से हमेशा से इस तरह के अपराध करते आ रहे हैं, किस तरह से उन्होंने गलत चीज़ें करी हैं। जो वहाँ के मेडिको लीगल केसेस थे उनको, जो और वहाँ की जो डेड बॉडीज थी, कैसे उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया है। ये अभी हमें आपके चैनल के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन से ही पता लगा। इसके पहले इसका किसी को नहीं पता था, जहाँ तक हमें भी नहीं पता था। और बिना किसी सरकार के इसमें मिले हुए ये इतना बड़ा ये
दबाना इतने बड़े केस को, ये संभव ही नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन ने बहुत कुछ बताया आपको। जी जैसा कि आप देख सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन से हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा मॉब अटैक हुआ था डॉक्टर्स पे, पूरी इमरजेंसी वेंडलाइज करवा दी गई थी। ऊपर से जहाँ पर ये कांड हुआ था वहाँ का पूरा रेनोवेशन करा के मतलब सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। तो सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मिला हुआ है, जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं। ये बात स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो रहा है। हमारे साथ ये सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो काली पट्टी बांधे हुए हैं और एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर जो खबर है उसे देख रहे हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ।